हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए 11th का कुछ अकाउंटेंसी से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। मुझे आशा है कि आप हमारे वीडियो को देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज हम आपके सामने क्लास 11th से स्टार्टिंग अकाउंटेंसी की शुरुआत कैसे हुई, उससे रिलेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स को समझाने के लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। ध्यान दीजिएगा। अकाउंट क्या होता है? खाता। जब भी कोई व्यक्ति किसी से लेन देन करता है तो एक घटना घटती है, मौद्रिक घटना जिसे कहते हैं, मुद्रा के रूप में। जब भी सपोज करें हम किसी से कुछ आदान प्रदान करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में क्रय को बोलते हैं खरीदना और विक्रय को बोलते हैं बेचना। जब हम खरीदना और बेचना करते हैं तो उन दोनों के बीच में घटना घटती है, उसे मौद्रिक घटना कहा जाता है। तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई राम नाम का व्यक्ति है। राम ने क्या किया? श्याम से कुछ माल खरीदा। तो राम क्या करेगा? श्याम के यहाँ एक अकाउंट खोल देगा, अपना अकाउंट खोल देगा कि श्याम से मैंने इतने का उधार खरीदा है, या श्याम भी उसके अकाउंट खोल देगा राम का कि मैंने उससे इतना बेचा है। तो दोनों के ट्रांजेक्शंस के लिए एक अकाउंट खुल जाएगा। ऐसे हम बैंकिंग सेक्टर में कुछ अकाउंट्स खुलवा के अपना काम करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं। जब हम लेन देन करते हैं किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति के रूप में कोई सेवा लेते हैं या देते हैं, तो अकाउंट्स ओपन किया जाता है, उसे बोलते हैं अकाउंट। अब अकाउंट्स क्या होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। खाते हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जिसे कहते हैं व्यक्तिगत खाता, इंग्लिश में हमारा बनता है पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है वास्तविक खाता, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रियल अकाउंट। थर्ड होता है हमारा अवास्तविक या नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट। अब ये व्यक्तिगत खाते होते क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं? व्यक्तिगत, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, व्यक्तिगत खाते वे खाते जो किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था से संबंधित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाते। वे खाते जो व्यक्ति से, फर्म से, कंपनी से, संस्था से संबंधित होते हैं, उन्हें कौन से खाते कहते हैं? व्यक्तिगत खाते। इंग्लिश में पर्सन, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन से जो भी लिंक करेंगे उन्हें कौन से अकाउंट बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। पर्सन कौन कौन होते हैं? राम, श्याम, मोहन, मुन्नी, शीला इत्यादि कह सकते हैं। जो भी किसी व्यक्ति से लेन देन करता है वो किसमें आएगा? पर्सन है। ऐसे ही फर्म, राम एंड ब्रदर्स, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल भी नीचे दे रहा हूँ। राम एंड ब्रदर्स, श्यामलाल एंड बाला प्रसाद एंड सन्स, मोनिका ट्रेडर्स, सोनिका ट्रेडर्स, इस प्रकार से क्या है? ये फर्म है। कंपनी भी चाहे गवर्नमेंट और प्राइवेट हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता। रिलायंस कंपनी, एयरटेल कंपनी, बीएसएनएल कंपनी, जो भी कंपनी से हम ट्रांजेक्शन करेंगे हमारे किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। ऑर्गेनाइजेशन भी 2 प्रकार के होता है, आपको पता है। तो ट्रेडिंग, एक नॉन ट्रेडिंग। लाइक दैट जितने बैंकिंग सेक्टर है वो हमारा ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता उन्हें बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग। हमें उससे कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है। हमारी क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था। जैसे लायंस क्लब है, किसी भी स्कूल्स का है, यूनिवर्सिटीज है, वो सब किस में आएंगे? ऑर्गेनाइजेशन में। तो कह सकते हैं पर्सन, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन से जो अकाउंट लिंक करते हैं उन्हें कौन से अकाउंट्स बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। इसी प्रकार से आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाते, जैसा कि नाम से प्रतीत है, जो वास्तविक रूप में प्रेजेंट होते हैं। लाइक दैट एसेट्स है, गुड्स है, आइटम है। एसेट्स यानी कि संपत्तियां। संपत्तियां हमारे कई प्रकार की होती हैं। सभी संपत्तियों से संबंधित कोई होगा तो रियल अकाउंट। ऐसे गुड्स कुछ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिस चीज को खरीदता है या बेचता है उसके बन जाता है वो गुड्स। लाइक दैट स्टॉक हो गया। आइटम कुछ भी हो सकती है, यानी कि जिससे हम कोई लेन देन करते हैं, यानी कि फर्नीचर है, कंप्यूटर है, पेन है, कॉपी है, etc कुछ भी। तो संपत्ति से, माल से और वस्तु से संबंधित रखने वाले को कौन से बोलेंगे? रियल अकाउंट। यानी कि कह सकते हैं इंग्लिश में दे आर लिंक्ड एसेट्स, गुड्स और आइटम से लिंक करने वालों को कौन से अकाउंट्स बोला जाएगा? रियल अकाउंट। तो वे खाते कह सकते हैं जो माल से, वस्तु से, संपत्ति से संबंध रखते हैं, उन्हें बोलते हैं रियल अकाउंट। तीसरा आता है हमारा अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। इंग्लिश में बोलते हैं इसे नॉमिनल अकाउंट। अवास्तविक या नाम मात्र के खातों में पहला आता है वे खाते जो एक्सपेंस से, लॉस से, इनकम से, प्रॉफिट से लिंक करते हैं। यानी कि हिंदी में कह सकते हैं व्यय से, हानि से, आय से, लाभ से संबंध रखने वाले खातों को क्या कहा जाता है? नॉमिनल अकाउंट। लाइक दैट हमने बिजनेस में है, वेजेस पेड किया, कमीशन पेड किया, मजदूरी दिया, ये सब हमारे क्या हो गए? एक्सपेंस हो गए। लॉस, कोई चीज हमने मान लीजिए 10 रुपए की बिजनेस में खरीदी और 8 की उसे बेच दिया। 10 रुपए उसकी कॉस्ट थी, 8 में बेच दिया तो 2 रुपए का लॉस हो गया। किससे बनेगा? नॉमिनल अकाउंट। ऐसे ही इनकम है, कमीशन रिसीव करी, सैलरी रिसीव करी, हम क्या है? नॉमिनल अकाउंट आएगा, हमारी इनकम हो गई। ऐसी प्रॉफिट, कोई 10 की चीज है 12 में बेची तो उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो कह सकते हैं इस प्रकार से वे खाते जो आय, व्यय, लाभ, हानि से संबंध रखने वाले होते हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इंग्लिश में दे आर लिंक्ड एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट से लिंक रखेंगे उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इस प्रकार से रिवाइज देख लेते हैं। यानी कि व्यक्तिगत खाते क्या हुए? वे खाते जो व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था संबंध रखते हैं उन्हें व्यक्तिगत खाते कहते हैं। और वे खाते जो माल, वस्तु, संपत्ति से संबंध रखते हैं उन्हें वास्तविक खाते कहते हैं। और वे खाते जो आय, व्यय, लाभ, हानि से संबंधित होते हैं उन्हें
अवास्तविक खाते कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सर मैं आपको इनको बताऊंगा कि इन खातों का कैसे यूज किया जाता है।